बहुत बड़े तुर्रम खां हैं क्या ये, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन है, या भारत के संविधान में कोई अलग दर्जे के नागरिक होते हैं कि आप जब चाहें चले जाएं, जब चाहें ना जाएं। गिरफ्तारी का जो मसला है ये अपने सर पर खुद केजरीवाल ले आए हैं। गिरफ्तार होंगे या नहीं ये तो ईडी जाने, और जब होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन ये गिरफ्तारी का जो मसला है ये अपने सर पर खुद केजरीवाल ले आए हैं। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जितना भी संदेह हो ईडी पे, सीबीआई पे, और हम सबको है, ऐसा नहीं है, और उसमें कुछ केस उनके सही भी हैं, और हम लोग तो खैर दिल्ली में मानते हैं, दिल्ली कांग्रेस के कम से कम, कि भाई इन्होंने शराब में गड़बड़ी की है। खैर वो अलग बात है। बात यह है कि ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। अब कानून का कोई दुरुपयोग करे वो अलग बात है, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जाना चाहिए आपको। लेकिन ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा, 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे, आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे। तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? ये बहुत बड़े तुर्रम खां हैं क्या ये, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन है, या भारत के संविधान में कोई अलग दर्जे के नागरिक होते हैं कि आप जब चाहें चले जाएं, जब चाहें ना जाएं। आप चले जाते, अपनी बात कहते, आपको लगता अपनी बात उन्होंने गलत मानी तो कोर्ट में उसको सिद्ध करते, वहां से लौट के आते, हम लोगों को खुलासा करते। आपको याद होगा एक बार इनको कोई इंक्वायरी हुई थी तो बताया था कि मेरे घर में मफलर मिले, ये मिले, वो मिले। वो सब की उल्टी सीधी बातें नहीं। क्या उन्होंने आपसे पूछा, क्या आपने बताया, क्या कुछ ऐसी बात उनके पास तथ्य है, नहीं है, फिर आप उस पर राजनीति करते। लेकिन आप कानूनी प्रक्रिया पर राजनीति कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और इस कारण से अब ईडी क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो ईडी जाने, लेकिन ईडी के पास या किसी भी पुलिस शक्ति के पास जिसको इंक्वायरी करनी है, जहां तक मुझे याद है इतना उसके पास अधिकार होता है कि अगर किसी चीज में आप संदेह के घेरे में आते हैं, या आप गवाह के रूप में, जो भी रूप में वो समझे कि आपसे बातचीत करना जरूरी है, वो आपको बुला सकते हैं। और अगर आप तहकीकात में या इंक्वायरी में उस तरीके से सम्मिलित होकर सहयोग नहीं देते हैं जितनी आपकी अपेक्षा है, तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई करके आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जाओगे नहीं तो कैसे पुलिस ले जाएगी? भाई आपको कस्टडी में ले, अरेस्ट करे, ये मैं नहीं मालूम उसकी टेक्निकलिटी क्या होती है। ठीक है साहब, तो ये अब जैसे सीधी बात है, आपको मेरा इंटरव्यू लेना है, मैं नहीं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, लेकिन अगर आप अधिकारी हैं, आपको लगता है मैंने कुछ गड़बड़ किया है, तो कैसे आप मुझसे पूछेंगे? या तो फिर सीधे उसके बिना कोर्ट केस कर दीजिए, फिर आप कहेंगे देखो साहब हमसे पूछा तक नहीं, फिर आप दूसरा खेल खेलेंगे। तो आपने खुद अपने लिए खेल बिगाड़ा है। ईडी का दुरुपयोग तो हो ही रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ किस तरह से ईडी के सम्मन बार बार जा रहे हैं, और हमारे तमाम और नेताओं को गिरफ्तार किया या तो ईडी के सम्मन भेजे गए। और लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो इमेज लेके आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उनकी लड़ाई कांग्रेस से ही थी, कांग्रेस सबसे भ्रष्ट है, और यह प्रचार करने में सफल भी रह गए। और न कोल घोटाला था, न G2 स्पेक्ट्रम था, बाद में तो जांच में कुछ निकला ही नहीं। अपनी जो छवि है अरविंद केजरीवाल जी को, उसको मेंटेन करने के लिए ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए, और जो आरोप लगाए हैं उन पर स्पष्ट अपना मत देना चाहिए।